कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी। और यूनिवर्सिटी ने क्या किया? उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं, उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहां से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज़ लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के अध्यक्ष उनके सौरभ भारद्वाज, आज उनके यहाँ जांच एजेंसी ने छापा मारा है। तो छापा भी वही जो चोरी, जो भ्रष्टाचार उन्होंने अस्पताल बनाने में किया, दवाई और उपकरण खरीदने में किया, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही थी। और हमारा ये मानना है कि सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सब वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा में खूब गोते लगाए हैं। अब जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य घोटाला दिल्ली में दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, जिसके सूत्रधार खुद सौरभ भारद्वाज रहे हैं। जांच एजेंसी को मैं जैसे जैसे जांच सामने आएगी, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, तो जनता भी देखेगी कैसे इन्होंने हमें लूटने का काम किया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब वो सरकार में थे तो उनके पास शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जल इत्यादि महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं। 18-19 में 5590 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, जिसमें 24 अस्पतालों के अंदर आईसीयू का निर्माण करना था, पॉलीक्लिनिक बनाने थे, अन्य साधन खरीदने थे और अस्पतालों का जनता के लिए मॉडर्नाइजेशन होना था। जब एजेंसी ने इनको पाया तो इसमें देरी के कारण तमाम भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, परियोजनाओं में देरी हुई, उससे परियोजना की लागत बढ़ी और भ्रष्टाचार पूरी तरह से एजेंसी ने इसमें पाया है। और इसी के तहत आज एसीबी ने और ईडी ने इन पर कार्रवाई की है। आपको याद होगा, चाहे वो शीश महल बना, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट था, चाहे स्कूलों के बच्चों के लिए कमरे बनने थे, चाहे वो जल बोर्ड था, यानी अब जहां जाइएगा वहीं भ्रष्टाचार पाइएगा। ये पूरी तरह पार्टी भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। सभी मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है और अब आपको जनता की महंगी कमाई का, जनता के टैक्स के पैसे का, जिसमें घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, एक एक पैसे का आपको जवाब देना पड़ेगा। जो आपने किया है वही आपको भरना भी पड़ेगा।